अभी आपके सामने दो सेट टेस्ट सीरीज मैंने लगाया था। एक आपका है टेक्स्ट बुक का और एक आपका है बिग बूस्टर के जो एसके झा सर का जो टेस्ट सीरीज है उसका है। एसके झा सर का टेस्ट सीरीज मैंने ख़रीदा है 90 रुपया या 99 रुपया उसका कुछ कॉस्ट था। तो टेक्स्ट बुक पर मतलब कि उसमें जो कॉस्ट प्राइस उसका है वो 350 रुपया उसका टेस्ट सीरीज का था। तो टेक्स्ट बुक का मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि उसका 350 रुपया लगता है 1 साल का और इनका 90 रुपया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी का ख़रीद लेते हैं क्योंकि लाइव उसमें एक फ्री मिल रहा है टेक्स्ट बुक में। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ से भी मार लेंगे, टेक्स्ट बुक से सप्ताह में एक मिल जाएगा। और भी बहुत सारे उसमें टेस्ट आते रहते हैं 50 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन करके, तो उसका तो मैंने देख रहा हूँ। फिर मैंने निष्कर्ष निकाला कि चलो इसी का सर का एसके झा सर का जो टेस्ट सीरीज है बहुत कम पैसे भी लग रहे हैं, 90 रुपया लग रहे हैं, तो मैंने फिर इसको ख़रीदा। अभी दोनों टेस्ट में मारने के बाद में आपको ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको नंबर कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं किसी टेस्ट सीरीज में तो आपको हताश नहीं आना है। हाँ, आपको नंबर जो होना चाहिए एवरेज रहना चाहिए। जैसे एवरेज कहने का मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी कभी कभी 100 नंबर सही हो रहे हैं और कभी कभी जा कर के आप 80 लेके चले आए हो, तो बहुत का गैपिंग हो जाते हैं। हाँ, आपको 4 नंबर 5 नंबर के हमेशा फ़र्क रह सकते हैं, मतलब नीचे आने का, ऊपर जाने का चाहे आप जितना जाइए, मतलब नीचे अगर आप गिरिएगा तो 5 से 6 नंबर ऐसे होंगे जो आप नीचे चले आइएगा। जैसे मेरा अगर बात किया जाए तो एवरेज जो होते हैं 100 हमेशा चलता है कि चलो हमेशा 100 क्वेश्चन कट छट के आने की संभावना होती है। कभी कभी हो सकता है 92, कभी कभी हो सकता है कि मान लीजिए 95 चला जाता है, 96 चला जाता है, कभी कभी 104 चला जाता है। तो इस तरह से घटना आपके सामने घटते रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन 100 ला दिए, एक दिन 100 ला दिए और एक दिन 80 पर चले, ये बहुत का डिफरेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज लगाने से पता चलता है कि आपका जो मतलब तैयारी है वो एवरेज में चल रहा है। हाँ, टेस्ट सीरीज थोड़ा सा अगर मान लीजिए ज़्यादा हार्ड हुआ तो 5-6 नंबर कम आएंगे, आसान हो गया तो 5-6 नंबर ज़्यादा चलाएंगे। इस तरह से करके टेस्ट सीरीज में खेला होते हैं। अभी आपके सामने मैंने 2 टेस्ट सीरीज जो मारा है उसको अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक में मेरा टेक्स्ट बुक में आया था 391 नंबर कट छट करके और उसमें आया है 418 शायद है, उसमें 112 सही हुए थे बिग बूस्टर वाले में। देखिए, आप कहिएगा सर इतना आप निगेटिव क्यों लेते हैं, 37 क्वेश्चन निगेटिव, 30 क्वेश्चन। तो आप प्रश्न को अभी क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। भले आपके सामने निगेटिव चल जाए उससे आपको दिक्कत नहीं है, वो बाद में चीज़ें फिर आप अपना करिएगा कि किस तरह से क्या मैनेज करिएगा, आंसर में क्या दे रहा है, क्या सोल्यूशन दे रहा है। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का अगर प्रयास रहेंगे तो धीरे धीरे फिर आपको निगेटिव वो कम होंगे, ऐसा नहीं को कम नहीं होंगे। अब बताइए कि आप 120 ही अटेम्प्ट करिएगा और मान लीजिए कि 120 के या 15 किए, फिर आपको मान लीजिए 15 को गलती हो ही जाएंगे, किसी भी तरह से करिएगा 15 को गलती हो जाएंगे। तो आपको अटेम्प्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना। हाँ, क्यों ऐसा करना, क्योंकि रेलवे का एग्जाम नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है ना, वो निगेटिव मार्किंग उतना नहीं है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन में 4 प्रश्न में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तुक्का मार करके, अगर तुक्का मार के आप 4 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित है कि एक प्रश्न तो जरूर सही हो गया। मान लीजिए 3 गलत भी हो गया किसी कारणवश, तो बताइए 4 नंबर इसमें मिल गए और ये 3 नंबर कहानी खत्म हो गया, 3 नंबर चला गया, तो ले दे करके बराबर हो गया। लेकिन खुदा न खास्ते ऐसा ही करके मान लीजिए 4 प्रश्न या 8 प्रश्न आप तुक्का मारे हैं और खुदा न खास्ते मान लीजिए कि 5 प्रश्न आपका सही हो गया या 4 प्रश्न आपका सही हो गया, तब भी आप प्लस में रहिएगा। ऐसा तो नहीं है कि 8 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न सही होंगे, 3 प्रश्न भी, 4 प्रश्न भी सही हो सकते हैं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग का जो 1/4 है ना, उसका प्रभाव कम पड़ता है। इसीलिए अटेम्प्ट आपको इसमें ज़्यादा लेना है, अटेम्प्ट में आपको कमी नहीं करना है। थोड़ा सा जिसमें 50% सट मतलब कि छाट रहे हैं ऑप्शन को, तो उसको आप निश्चित मारिए। अगर 50% छट रहा तो उसको निश्चित अटेम्प्ट करिए। हाँ, कोई ऑप्शन आप नहीं जान रहे हैं, 4 गो में 1 गो में भी नहीं छट रहा तो उसको फिर स्किप कर दीजिए। जैसे मेरा अटेम्प्ट जो रहता है 140 हमेशा रहता है, कभी 142, 143 इस तरह से रहता है। 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो साइंस का 1 प्रश्न नहीं जान रहे हैं, जीके का 2-3 प्रश्न नहीं जान रहे हैं। मैथ तो मैं हमेशा अटेम्प्ट कर देता हूँ, रीजनिंग भी हमेशा अटेम्प्ट कर देता हूँ। टोटल का टोटल एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा मैथ रीजनिंग प्रत्येक सेट में 75 अटेम्प्ट रहता है। एक को छोड़ दिया तो वो अलग बात है। मेरा जो भी छूटता है 7-8 प्रश्न वो जीके के रहते हैं, साइंस के रहते हैं, यही सब रहते होंगे।
7-8 प्रश्न जो छूटता है यही प्रश्न छूटता है, मैथ रीजनिंग नहीं। मैथ रीजनिंग तो किसी भी तरह से करके अपना बना करके मेरा सही है तो वो क्लियर कर देते हैं। और मेरा प्रत्येक सेट में मैथ रीजनिंग जो गलत होते हैं कम से कम 5 प्रश्न से भी ज़्यादा गलत नहीं हो रहे हैं, 5 कभी 6 इस तरह से गलती हो जा रहे हैं, कभी 5 प्रश्न, क्योंकि मैथ गलती नहीं होते, रीजनिंग गलत हो जाते हैं 4 गो 5 गो इस तरह से करके। मैथ ठीक ठाक, मैथ में एक आधो को गिर गया तो एक आगो गिर गया तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी मैथ नहीं गिरता, पूरा का पूरा सही होता है, लेकिन रीजनिंग गिर जाता है। रीजनिंग में आप नहीं कह सकते हैं, तो मैथ रीजनिंग मिला के मेरा 5 गो गलत होता है, बाकी जो भी गिरता है वो जीके से गिरता है और साइंस से गिरता है, इतना ही मान के चलता हूँ मैं। तो अपने आप को जब भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आप एनालिसिस के कि हम ये 2 सेट से हमें कौन सा प्रश्न कहाँ से नंबर क्यों का है। जैसे टेक्स्ट बुक में मेरा नंबर कम आने का मतलब क्या हुआ, इसमें करंट अफेयर्स आप दीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज को मारे होंगे, इसमें करंट अफेयर्स लगभग 4-5 ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी कहाँ घूमे थे, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उसमें 5-6 गो थे। और इसका थोड़ा सा जीके भी था, अभी बहुत ही मतलब कि जो हिस्ट्री वगैरह भी बहुत उटपटांग था। तो इसका जो टेक्स्ट बुक में है ना, उसका थोड़ा सा कुछ अबरी जो प्रश्न था वो थोड़ा सा मुश्किल था जीके से, मैथ रीजनिंग उसका ठीक था। लेकिन बिग बूस्टर में क्या है ना कि इसका रीजनिंग टफ है, आप रीजनिंग मार के देखिएगा, अगर कोई खरीदे होंगे तब कह रहे हैं बिग बूस्टर का इसका रीजनिंग टफ था, बाकी चीज़ इसका जीके ठीक था। हाँ, और थोड़ा सा साइंस का जो प्रश्न 1 ही लाइनर था, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रश्न 5-6-7 प्रश्न बहुत ही टफ थे। तो इसमें थोड़ा सा साइंस का बिग बूस्टर में और रीजनिंग का बहुत टफ रहा, बाकी चीज़ें इसमें मैथ अच्छा है, जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी सब ठीक ठाक है। लेकिन इसमें बिग बूस्टर में आपका बिग बूस्टर में साइंस का प्रश्न थोड़ा सा 1 ही लाइनर है, लेकिन उसमें क्या है ना 1 लाइनर ही छोटा छोटा है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न अलग ढंग के 5-6 प्रश्न डाला हुआ है। और इसमें रीजनिंग तो बहुत टफ, मतलब कि सेटिंग करने में आपको हालत जाम हो जाएंगे, क्योंकि इसका रीजनिंग जो डाला हुआ हम देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम लगता है कि रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी वगैरह का, उसी टाइप पर सब लोड किया हुआ। मैं जब अभी इसका टेस्ट दिया तो कोई बात नहीं, दिमाग लगाइएगा और अच्छा बात है उसमें कोई क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज से सीख मिलती है कि किस तरह से कैसे चल रही है, वैसा ही आपको रेगुलर करते चलना है, आपका रिजल्ट एक दिन हो जाएंगे, आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज लगाएं 10 दिन के बाद लगा रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये सब नहीं करिएगा। आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आपका अगर 100 आ रहे हैं एवरेज में, हमेशा मैं तो कहता हूँ जिसका 95 प्लस आ रहा है, जिसका 95 प्लस आ रहा है, वो निश्चित समझिए कि आपका बिहार एसएससी में पीटी होगा। मेंस के लिए थोड़ा सा आपको उधर का 15-20-25 दिन का आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टडी अच्छे से कर लेना समय निकाल के। अभी आपका 95 प्लस जिसका आ रहा है पीटी होगा, और जिसका 110 प्लस आ रहा है, 115 प्लस हमेशा आ रहा है, तो उसका तो खैर कोई बातें नहीं, उसका तो हमेशा होगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा 110 प्लस हमेशा आता, ऐसा नहीं आता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा 100 प्लस रहता है कभी कभी। वैसना सेट में एक सेट में, जैसे एरा में टेक्स्ट बुक में मेरा चल गया 391 चल गया, 3 प्रश्न मतलब 97 कट छट के रहा, 3 गो मतलब कि गलत हो गया। इसमें ज़्यादा मतलब कि इसमें रहना चाहिए 100, ऐसा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 3 प्रश्न चला गया 97 को कट छट के रहा। तो कभी कभी एक सेट में मेरा आता, नहीं तो मेरा 100 रहता है। तो जिसका भी इस तरह से रह रहा उसका रिजल्ट होगा। तो इस तरह से बताना था। आप भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, उसको एनालिसिस करिए कि इस टेस्ट सीरीज में मुझे क्या हार्ड लगा, साइंस लगा, जीके लगा, मैथ लगा, रीजनिंग लगा। तो इस तरह से आप एनालिसिस करिएगा तो आपका दिमाग वहाँ फोकस करेगा, और आप पढ़ने का प्रयास उस पर करिएगा कि आज मेरा साइंस गिर गया तो साइंस आप पढ़ लेते हैं। इस तरह से करके आपको चीज़ें क्लियर होंगे। और मेरा मैथ रीजनिंग तो कोई भी सेट देते हैं, किसी भी सेट को, चाहे कहीं भी पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन को, तो गिरता उतना नहीं है, मुश्किल से 5-6 प्रश्न गिर गए सब मिला के मैथ रीजनिंग 75 में, तो बहुत ज़्यादा उतना भी नहीं गिरते हैं, बहुत कम गिरते हैं। मेरा जो भी गिरने का चांस रहता है जीके का ज़्यादा करके हिस्ट्री वाले प्रश्न, और करेंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत वो भी रहते हैं, बाकी साइंस वगैरह भी ठीक ठाक चलते हैं। आप भी इस तरह से एनालिसिस करते रहिए डेली, प्रतिदिन, दिन पर दिन माइंड में यही अभी लाइए एग्जाम में। जब तक एग्जाम नहीं हो अभी आपको यही माइंड में सर में घूमना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको आप माइंड में पूरा नहीं घुमाइएगा, अभी आपको 2 महीना इसी चीज़ को एनालिसिस करना है, कभी सेट से, कभी पढ़ने से, कभी साइंस से, कभी जीके से। तो यही बातें चलेगी 24 घंटा में 20 घंटा आपको सोते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त 20 घंटा अगर आपको चलता है इस बात को, मतलब कि एग्ज़ाम के आपके व्यू से, तो आपका रिजल्ट होगा। लेकिन आप अगर 15 घंटा 10-10 घंटा किसी दूसरे में माइंड लगा रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट मतलब कि फिर नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव आपको रखना है, और हमेशा माइंड को आपको फॉलो करना है कि आप एग्जाम के प्रति, टेस्ट के सीरीज पढ़ने के प्रति ही ज़्यादा माइंड लगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके अपना भी बताइएगा कि मेरा मार्क्स इतना आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।